मुफ्ती खालिद अल अजहरी के इस्लाही बयानात और वज़ाइफ के लिए मुफ्ती साहब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर वक्त हर मौके के लिए कुरान करीम में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में रहनुमाई मौजूद है। हर वक्त के लिए, हर मौके के लिए और जिस तरह के भी हालात हों उनका मुकाबला करने का तरीक़ा कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दिया। अच्छे हालात हों, अल्लाह की नेमतें मिल रही हों तो उस वक्त शुक्र का मौका है। शुक्र करके अल्लाह की नेमतों को बढ़ाया जा सकता है। और अगर कोई मुसीबत या परेशानी आ जाए तो उसका भी तरीक़ा बतला दिया गया कि उस परेशानी को कैसे दूर किया जाए। उस परेशानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दिया कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पे अमल करके दिखला दिया कि कैसे करना है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सब्र और नमाज के साथ अल्लाह से मदद तलब करो। सब्र उस परेशानी पे, उस तकलीफ़ पे, उस मुसीबत पे जो भी अल्लाह की तरफ से आई है। जो परेशानी आती है, जो मुसीबत आती है, जो तकलीफ़ आती है, जो बीमारी आती है, जो हादसा आता है, उस पर सबसे पहले तो सब्र किया जाए और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब की जाए। और वो मदद तलब करने का तरीक़ा बतला दिया कि नमाज पढ़ के अल्लाह से मदद तलब करो। और ये तरीक़ा एक आसान और बेहतरीन और मुजर्रब तरीक़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करो। नमाज में बंदा अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा करीब होता है। नमाज पढ़ के अल्लाह की तरफ रुजू करके अल्लाह से जब मदद मांगी जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला कभी भी मदद से महरूम नहीं रखते। अल्लाह की रहमत जिसके साथ शामिल हाल हो जाए उसके लिए वो तकलीफ़, वो मुसीबत, वो परेशानी झेलना आसान हो जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ और नमाज की बरकत से इससे इस परेशानी को दूर कर देते हैं। जैसे भी हालात हों तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करना, अल्लाह से मदद करना, तलब करना। क्यों? मुसीबत दूर करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, एक कलमा कुन के साथ तमाम मुसीबतों को दूर कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बग़ैर किसी असबाब के तमाम कामों के करने वाले हैं। अल्लाह असबाब के मोहताज नहीं, बग़ैर असबाब के करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। और अल्लाह के सिवा जो कोई है, जो कुछ है, वो असबाब के मोहताज हैं। अल्लाह जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, मुसीबतों वाले को अल्लाह तबारक व तआला उस सब्र की वजह से, उस नमाज की वजह से उस मुसीबतों से निकाल देते हैं। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, कैसी मुसीबत और कैसी आजमाइश उन पे आई। उस आजमाइश से उन्होंने सब्र के साथ मुकाबला किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र की बदौलत उनसे उस आजमाइश को दूर भी कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मज़ीद रहमतें उन पे कर दी। तो इसलिए इन चीज़ों से हमने ये सीखना है कि अल्लाह तबारक व तआला से मदद हमने लेनी है तो इस तरीके से सब्र के साथ। और इसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सदक़तु रद्दुल बलाए, सदका मुसीबतों को टाल देता है। जब सदका इंसान करता है तो सदक़े की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स पे आने वाली मुसीबतों को टाल देते हैं। या कोई किसी मुसीबत में हो, सदका करे, उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला उस सदक़े की बदौलत, उस सदक़े की बरकत से इससे मुसीबतों को दूर कर देते हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।